हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी मौजूद है। पेशा कानून को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही मुखर रही है, क्या कुछ चर्चाएं जो है इसको लेकर हुई है? झारखंड के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले खासकर आदिवासी समुदायों की यह मांग रही है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, स्वशासन अधिकार को लेकर और योजनाओं का चयन, क्रियान्वयन एवं निगरानी को लेकर ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए। और इसी मांग को लेकर, ये मांग अभी की नहीं है, जब से यह पेशा कानून 1996 में आया उसके बाद से ही झारखंड में तो बहुत पत्थलगड़ी लोग कर इसका मांग करते रहे और उत्साहित थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो पेशा कानून में जो अधिकार दिए गए हैं उसको धरातल पर उतारने के, लोगों तक पहुंचाने के लिए, समुदायों तक को देने के लिए जो नियम होने थे, बनने थे, वो नहीं बना था। और भाजपा की सरकार जब झारखंड अलग होने के बाद पहला मौका उन्हें मिला था और उन्होंने झारखंड पंचायती राज अधिनियम में पेशा कानून के अधिकारों को तोड़ मरोड़ कर बहुत छोटा रूप में देकर आदिवासियों के साथ धोखा किया था, उन्हें ठगने का प्रयास किया था। लेकिन हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, जो पंचायती राज विभाग है, उन्होंने, जिसमें हमारे मंत्री दीपिका पांडे सिंह जो हैं, उन्होंने पेशा नियमावली का ड्राफ्ट करने का प्रयास किया है और बहुत अच्छा प्रयास रहा है उनका। उसमें कुछ चीज़ों में ड्राफ्ट में संशोधन की आवश्यकता है, जिस पर आज चर्चाएं हुई। अच्छा नमन जी, ऑलरेडी 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेशा कानून लागू है। अगर झारखंड में ये लागू होता है तो ये 11वां राज्य हो जाएगा। इसको लेकर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कई कानूनी पेच जो है उस वजह से कानून जो है वो फंस जाता है, इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई है, कुछ सुझाव मांगे गए हैं? इसमें कहीं भी कोई कानूनी पेच नहीं है, क्योंकि संविधान में चर्चा करके पेशा कानून को अनुसूचित क्षेत्र के लिए बनाया गया है और सिर्फ उसका नियमावली हमें देना है, कोई अलग से कानून बनाना नहीं है। जो अधिकार दिए गए हैं उसी का नियमावली बनाना है, ताकि लोगों तक सहज रूप से और कैसे पहुँचे इसका हमको तय करना है। और खासकर इसमें जो प्राकृतिक संसाधन का अधिकार दिया गया है, उसी को लेकर भाजपा ने नहीं चाहती कि आदिवासी समुदायों के हाथ में प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज संपदाएं हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, इसका अधिकार वो अपने पास रखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पेशा नियमावली में कहीं भी कोई असंवैधानिक नहीं है, यह प्रावधान है। कानून का 2 भाग होता है, आईपीसी है तो उसको लागू करने के सीआरपीसी है। उसी तरह हर कानून को लागू करने के लिए उसका एक नियमावली होता है, सिर्फ वही तो बनाना है। इसमें असंवैधानिक की कहीं कोई बात नहीं है। और लोग, भाजपा भ्रम फैला रही है कि इसमें मूलवासियों को, अन्य समुदायों का हक नहीं मिलेगा। पेशा कानून में सिर्फ आदिवासियों को मूल रूप से उनका स्वशासन अधिकार, जो कस्टमरी लॉ और रूढ़ी परंपराओं के अंतर्गत आता है, वो है। और अध्यक्ष का पद वो आदिवासी समुदाय से आना है। और अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा क्षेत्र में अन्य जो भी समुदाय के लोग हैं, उन्हें बाकी सारा अधिकार उनको
मिलेगा। निर्णय करने का में उनका भी योगदान रहेगा, भूमिका रहेगी। सिर्फ अध्यक्षता पर ग्राम सभा का जोर है कि अध्यक्ष आदिवासी समुदाय से ही होंगे, जो पारंपरिक रीति से चलते आए हैं वही होंगे। क्या इस कानून के तहत सरकार ग्राम सभा को कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है? क्योंकि एक अहम भूमिका जो है वो ग्राम ये पेशा कानून ग्राम सभा के अंतर्गत ही होना है। इसका नोडल जो कार्यालय होगा, कहे जो मूल आधार होगा वो ग्राम सभा ही है। ग्राम सभा ही में सब कुछ तय होगा, इसलिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। और उसी प्रक्रिया के तहत हमारी सरकार और विभाग ने ड्राफ्ट बना के लोगों के बीच में इसको छोड़ दिया है और इसके में प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, सुझाव मांगने का काम किया जा रहा है। रूप से सुझाव कब तक देना है? कोई डेडलाइन है इसको लेकर? ऐसे तो ड्राफ्ट जब तक फाइनल नहीं बन जाता है तब तक लोग दे सकते हैं, मुझे वैसा लगता है और वैसा होना चाहिए। लेकिन आज के बैठक में हमारे पार्टी फोरम के अंदर पार्टी के लोगों को 20 तारीख तक का समय दिया गया है। फिर ये फाइनल नहीं है, इस यहाँ से ड्राफ्ट का प्रारूप तैयार होने के बाद इस ड्राफ्ट को विभाग टीएससी में भेजेगी, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए, आदिवासी समुदायों के लिए कोई भी कानून या नियमावली बनना है, उसका अंतिम मूल्यांकन का है या चर्चा टीएससी करेगी। फिर टीएससी में करने के बाद उसे सरकार के पास कैबिनेट या सदन में चर्चा कर उन्हें जो विधेयक के रूप में जाएगी उसे कानून का रूप दिया जाएगा। यही तो है प्रक्रिया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी मौजूद है। आपको पता होगा कि कांग्रेस की ओर से पेशा कानून को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है। तमाम लोगों को यहाँ पर सुझाव देने को कहा गया है। 20 तारीख का डेडलाइन दिया गया और ऐसे में आपने सुना कि विधायक का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि 20 तारीख तक सभी लोग सुझाव दे देंगे और आने वाले समय में विधेयक के रूप में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।